दोस्तों अभी न्यू कासल वाली गेम ख़त्म ही हुई थी। 3-4 दिन पहले हमने न्यू कासल को उनके होम ग्राउंड पे सेंट जेम्स पार्क पे खेला था और वो खेलने के बाद मुझे एक रिलीफ हुई थी कि भाई चलो अब दंगल ख़त्म हो चुका है, अब कुश्ती ख़त्म हो चुकी है, अब लड़ाई नहीं होगी, अब दंगल नहीं, अब कुश्ती नहीं होगी, अब पहलवान नहीं मिलेंगे आमने सामने। ऐसा मुझे लगा था बट आई वॉज रॉन्ग। हेताफे के सामने हमने एस्टेडिक जोइन ग्रोव, क्योंकि कैंप नो नहीं है, ओलंपिक लुई कंपनी स्टेडियम पे नहीं है, मोन्ट्यूजिक, तो हम अपन हमारे होम ग्राउंड पे जहाँ पे 5-6 हज़ार की कैपेसिटी है वहाँ पे खेल रहे थे और हेताफे हमको मिलने आई थी, वहाँ पे हमारे साथ फुटबॉल खेलने आई थी, रमत गमत चल रही थी। बट मुझे लगा कि ये फुटबॉल की गेम है, बट वो फुटबॉल की गेम होना एक मेरा मिस्टेक साबित हुई, क्योंकि मुझे लगा कि हम ये ला लीगा की मैच खेल रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ ला लीगा मैच, इट वॉज अ WWE प्लस UFC कॉम्पिटिशन प्लस दंगल। तो कुश्ती की सारी कार्यक्रम चल रहे थे, हेताफे वाले सभी प्रयास कर रहे थे, सबके प्लेयर्स सभी ट्राई कर रहे थे कि कुश्ती खेली थी थोड़ी, बट हमारे प्लेयर्स रेडी नहीं थे, क्योंकि हमको ऐसा कहा गया था कि भाई फुटबॉल की मैच है, कुश्ती की मैच नहीं, वरना हम खल्ली बल्ली को लाते, खल्ली है, कॉनर मग्रेगर है, खबीब है, ऐसे प्लेयर्स को हम लाते, उनको खरीदते। बट या कुश्ती की मैच चल रही थी। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम जेन्युइनली बात करें कल की फुटबॉल की मैच के बारे में, तो हेताफे वर्सेस बार्सिलोना 3-0 की विक्ट्री। एट अ पॉइंट मुझे लग रहा था कि भाई बार्सिलोना निकाल लेगी। फर्स्ट हाफ वाज अ वेरी वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना। फेरन टोरेस का ब्रेस, ऑब्वियसली हैट्रिक होने से उसने जो क्रॉस बार था उसने रोक दिया फरन टोरेस को, वरना हैट्रिक भी हो जाती फरन टोरेस की। बट ऑब्वियसली फरन टोरेस इज गिविंग सम टाइप ऑफ एनर्जी टू दिस टीम, सम टाइप ऑफ करिश्मा टू दिस टीम कि भाई हाँ, आई एम देयर टू डू समथिंग न्यू, आई एम देयर टू डू समथिंग यूनिक। लेवेंडोस्की के होने के बावजूद सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा था फरन टोरेस। हम सबको लग रहा था कि भाई लेफ्ट विंगर पे खेल रहा है, बट ऑन द लेफ्ट साइड फरन टोरेस वाज जस्ट बिहाइंड लेवेंडोस्की, क्योंकि लेवेंडोस्की आपको एक अलग लेवल की प्रेजेंस देता है, एरियली भी वो आपको देता है, और फॉक्स ऑन द बॉक्स, मतलब कि एज अ प्रॉपर स्ट्राइकर आपको पता है कि भाई लेवेंडोस्की अपना काम करेगा ही। लेवेंडोस्की इज गोइंग टू डू व्हाट अ प्राइम स्ट्राइकर डज। अर्लिंग हालैंड, हैरी केन, किलियन एम्बाप्पे को भी जोड़ लीजिए, आप किसी भी टाइप के स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, किसी को भी आप देख लेते हैं, वो सभी ट्रेड्स आपको रॉबर्ट लेवेंडोस्की के अंदर दिखती है। उसका होल्ड अप प्ले इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 37। आई एम हाईलाइटिंग 37, एट द एज ऑफ 37। जिस तरह की फिजिकलिटी होती है ला लीगा में, प्रीमियर लीग में, हमने लास्ट न्यू कास्टल वाली मैच भी देखी, जिस तरह की फिजिकलिटी डिफेंडर्स देते हैं, मिडफील्डर्स देते हैं, और उस फिजिकलिटी को मैच करना एट द एज ऑफ 37 इज़ नॉट ईजी। तो आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए रॉबर्ट लेवेंडोस्की कि हाँ भाई 37 की एज में थोड़ा बंदा स्लो हो जाता है, थोड़ा अपने आप को ढीला कर देता है, पैच ढीले हो जाते हैं, बट इट इज़ समथिंग कि बंदा हमेशा ऑयल अप रहता है। ही इज़ देयर वेन एवर इट इज़ नीडेड। बंदा कल भी होल्ड अप प्ले कर रहा था, कल भी हेल्प कर रहा था फरन टोरेस को, डानी ओल्मो को, पेड्री को, रफीनिया को, सभी को हेल्प कर रहा था। बट मेरा मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा मेन प्रॉब्लम है हेताफे के प्लेयर्स। कुंडे को कुछ वो कर देना चाहते थे, कुंडे को वो किडनैप करना चाहते थे, कुंडे के साथ वो कुछ करना चाहते थे, मुझे पता चल गया है, मुझे अंदर की खबर मिल चुकी है। दे वेर जस्ट ट्राइंग टू डिसलोकेट द नी, डिसलोकेट द शोल्डर, कुछ मतलब कि क्या। सेकंड हाफ जब कल खत्म, फर्स्ट हाफ जब खत्म होने को आया कल, तो 5 मिनट के गैप के अंदर 3 से 4 फाउल कर दिए कुंडे के ऊपर, और वो भी सभी ऑफ द बॉल चली गई है, प्लेयर को पास कर दिया, उसके बाद पैर लगाकर कुंडे को गिरा दे रहा है। अरे भाई, बंदे का एक आध लाफा, एक आध झापट पड़ जाएगी तो आप मैड्रिड का लोकेशन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि दिस इज समथिंग वेरी बैड थिंग कि भाई आप एक फुटबॉल की मैच खेलने आ रहे हो, आप 2-0 डाउन हो, आप अपने टीम को जिताने की कोशिश कीजिए, आप अपनी टीम को अगर आपके अंदर इतना ही कूदा है, आपके अंदर इतना ही ताकत है, आपके अंदर आप अपने आप को पावर रेंजर मानते हो, आप अपने आप को कुछ सुपरमैन बैटमैन मानते हो, तो गोल मार दीजिए ना। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान मानते हो, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट इंसान मानते हो, तो गोल मार दीजिए। भाई ये क्या है, ताल से ताल मिलाकर लात पे लात चला, फाउल पे फाउल हो रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट गुड। तो कुंडे के ऊपर
फाउल करने को आया था। कुंडे वॉज द मेन टारगेट फ्रॉम हेताफे टीम। और फिर रफीनिया को भी येलो कार्ड मिल गया, रफीनिया को भी 2-3 फाउल हुए हैं। और रफीनिया ने लास्ट में फर्स्ट हाफ के लास्ट के अंदर एक फाउल भी कर दिया था, जो कि बार बार बचे हम, वरना वो सेकंड येलो कार्ड मिल जाता रफीनिया को तो वो रेड कार्ड के अंदर तक तब्दील हो जाता। तो दैट वाज अ सर्वाइवल फ्रॉम ओवर साइड, बट ब्रिलियंट गेम फ्रॉम एफसी बार्सिलोना। डैनी ओल्मो वॉज पिन पॉइंट। मार्कस राशफोर्ड जो सेकंड हाफ में कल आया, उसने भी बंदे ने अच्छी गेम के लिए। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने कोई गोल या फिर असिस्ट नहीं दिया, बट बंदे ने जो अपनी टेक्निकल एबिलिटी के साथ जो स्ट्राइकर करता है वो उसने किया, उसकी जॉब उसने कंप्लीट कर दी। वो फिजिकलिटी आपको प्रोवाइड करता है ऑन द टॉप ऑफ द अटैक, बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर। और उस लेवल का मुझे डर इस बात का लग रहा है दोस्तों, मुझे इस सीज़न का डर नहीं लग रहा है, मुझे अगले सीज़न का डर लग रहा है, क्योंकि अगले सीज़न रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की 99.99% चला जाएगा। 0.1% कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी हो सकता है, बट 99.99% रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की चला जाएगा। हमारे पास फरहान टोरेस है, और फरहान टोरेस ने ये पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी बोला कि भाई मैं हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग माई सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड टू बी द स्टार्टिंग स्ट्राइकर फॉर एफसी बार्सिलोना नेक्स्ट। और वो बंदा बोलेगा, उसका काम है बोलना, बट हमें एक रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की टाइप न्यू स्ट्राइकर चाहिए। हमें रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के पोजीशन का स्ट्राइकर चाहिए। फरहान टोरेस इज गुड, फरहान टोरेस कैन गिव यू गोल्स, और उसने ये प्रूव भी कर दिया इस सीजन के स्टार्टिंग से ही। ये बंदा गोल पे गोल मार रहा है, वो थकता नहीं। बट हमें 4-5 ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल का हो, क्योंकि आप एक वर्ल्ड क्लास क्लब को बिलोंग करते हो। पहली बात तो ये, आप कोई ऐसा क्लब नहीं है कि जो मिड टेबल कंप्लीट करता है। आप हर बार चैंपियंस लीग जीतना चाहते हो, आप हर बार ला लीगा जीतना चाहते हो, डोमेस्टिक अपना कप जीतना चाहते हो, सुपर कप जीतना चाहते हो। You want to give your fans, you want to feed your fans at the highest level and want to make them enjoyable। तो हमको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के ट्रेड्स मैच कर पाए, कंप्लीट कर पाए, और उससे ज़्यादा भी अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको खेलने को मिल सकता है। जूलियन अल्वारेज इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, अर्लिंग हालैंड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। तो मुझे चाहिए ऐसा एक स्ट्राइकर। अब मुझे चाहने से नहीं मिलने वाला, मुझे तो यू कैन इमेजिन मुझे क्या चाहिए, बट मुझे मिलने से, मुझे चाहने से ऐसा नहीं मिलता मुझे। तो आई थिंक हमको हमारी एक्सपेक्टेशंस लो नहीं करनी चाहिए, बट हमको हमारी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लिमिट करनी चाहिए कि भाई हाँ, एक्सपेक्टेशंस तो हाई रहेगी, बट रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की चला जाएगा नेक्स्ट सीजन। स्ट्राइकर की एक बहुत बड़ी पोजीशन है जो कि हमको कंप्लीट करनी है, क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का कल परफॉर्मेंस मैंने देखा। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई बंदे ने गोल नहीं मारा, क्या कर रहा है बंदा, बट जो लोग फुटबॉल सही मायनों में देखते हैं, जो लोगों को पता है कि भाई फुटबॉल कैसे देखना चाहिए, उन्होंने कल देखा होगा कि भाई रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डैनी ओल्मो को जो गोल मारा, जहाँ पे राशफोर्ड ने इन बिहाइंड ऑफ द डिफेंस रन मारा था, उसकी पेस बहुत ही अच्छी प्रायर पेस के साथ, और उसने जो कटबैक किया था वहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने हल्का सा डिफेंडर को पिन कर दिया था। अब अगर उसने वो पिन नहीं किया होता, अगर वहाँ पर फरहान टोरेस होता, तो वो खुद गोल मारना चाहता और वो गोल नहीं मार पाता, 99.99% नहीं मार पाता। बट रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने देखा कि भाई पीछे डैनी ओल्मो आ रहा है, और उसने डिफेंडर्स को अपने साथ खींचा, पिन किया, और उसके वजह से डैनी ओल्मो को पेस मिली, डैनी ओल्मो को स्पेस मिली, और डैनी ओल्मो ने गोल मार दिया। दिस इज अ साइन ऑफ अ ग्रेट स्ट्राइकर। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर इन द जनरेशन, इन दिस जनरेशन। तो आई थिंक एक ऐसा स्ट्राइकर हमको मिलेगा। बाकी ओवरऑल गेम अच्छी थी। जिरार्ड मार्टिन वॉज वंडरफुल कल की मैच में। जिरार्ड मार्टिन ने, और कल की मैच में नहीं, लास्ट 3-4 मैचेस से हमने जिरार्ड मार्टिन को देखा है स्टार्ट करते हुए। बाल्डे की कमी महसूस हमको नहीं हुई, बट हमको लगा था कि भाई न्यूकासल के समय क्या होगा। एलंगा ने एक भी बार ट्रिबल पास नहीं किया जिरार्ड मार्टिन को, या फिर जिरार्ड मार्टिन किसी भी प्लेयर से एक भी बार ट्रिबल पास नहीं हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन बाई जिरार्ड मार्टिन। जिस तरह से हम एरिक गार्सिया को, जिरार्ड मार्टिन को ऐसा कह रहे थे कि भाई वो जब लोग सब्स्टिट्यूट होकर आते थे तो हमको लग रहा था कि भाई अब क्या होगा, बट अब अपने आप को उन्होंने एक पिलर इन दिस टीम बना लिया है। अब वो भी एक टीम का हिस्सा है, और फैंस ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आई होप कि जिस तरह से हम खेल रहे हैं उसी तरह से हम खेलते रहे। लमीन यमाल आज की मैच में अवेलेबल नहीं था, बाल्डे भी अवेलेबल नहीं था, बट गेम अच्छी थी। 3-0 की विक्ट्री ले ली हमने, कोई चूचा नहीं करनी है। अब हम कुश्ती के लिए तैयार रहेंगे, अब हम दंगल के लिए तैयार रहेंगे। अब हम बॉक्सिंग किट मंगा रहे हैं एक, तो अमेजोन में आ रही है, 2-3 दिन लगेगा डिलीवरी के लिए। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।